कि हमारे राज्य में दंगे नहीं होते। तो पहली बात तो ये दावा उनका खोखला साबित हो रहा है। घर में घुस के आप जो है वहाँ खाना तय करेंगे, वहाँ कौन सा झंडा लगेगा कौन नहीं लगेगा ये तय करेंगे। तो सर ये कौन डिसाइड कर रहा है और ये लोगों के जहन में कौन भर रहा है इस तरह की? ये लगातार कह रहे हैं कि हिंदुत्व तो खतरे में है। हिंदू राज्य में हिंदू लड़का बेरोजगार क्यों है, अशिक्षित क्यों हो रहा है? ये कोई भी घटना अगर पुलिस चाहती तो बिल्कुल ना हो पाती। ना किसी को गवर्नमेंट ने परमिशन दे सकती कि आप किसी को गोली मार सकते हो, ना किसी के घर का झंडा उतार सकते हो। कि कर्मचारी हम कौन सा रखें, क्या रखेंगे, ये बताएंगे खाना क्या बनेगा। क्या प्रधानमंत्री इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं? भाई ये अगला गुजरात से बैठा धमकी दे के हत्या करवा रहा है। एक जाति विशेष को उत्तर प्रदेश में टारगेट योगी सरकार बना रही है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, दंगा पार्टी है। शुरू से उठा लीजिए इतिहास तो भाजपा ने बहुत से दंगे करवाए हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बहराइच की घटना सामने आई है, एक सांप्रदायिक घटना सामने आई है, साफ तौर से विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा ये घटना रचाई गई है और इस घटना के पीछे भाजपा का पूरा हाथ है, क्योंकि वो इसी तरह की घटना, सांप्रदायिक घटना का माहौल बनाकर एक बार फिर से चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान करके ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। लोगों के बीच इसको लेकर क्या चर्चा है, क्या किस एंगल से वो इसको देख रहे हैं कि क्या वाकई सांप्रदायिक घटनाएं सर हो, जो बहराइच की जो घटना हुई है इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये उपचुनाव से पहले ये इसलिए किया गया है कि उपचुनाव में जीता जा सके? देखिए, ये लोग बड़ा दम्भ भरते थे, दावा करते थे कि हमारे राज्य में दंगे नहीं होते हैं। तो पहली बात तो ये दावा उनका खोखला साबित हो रहा है और विश्व में जो है इनके संगठन को माना जाता है कि ये दंगा कराने वाला संगठन है, आतंकवादी संगठन इनको संज्ञा दी जाती है। पिछले 10 सालों से और यहाँ उत्तर प्रदेश में 7 सालों से सांप्रदायिकता भरा माहौल बनाया जा रहा है देश भर में। एक तरफ जो है बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, मगर दूसरी तरफ जो है कपड़े देखकर ये चिन्हित करते हैं कि कौन लोग दंगा कराते हैं। तो आप एक बात बताइए, जहाँ पे निजता का अधिकार है वहाँ पे ये अधिकार किसने दिया है कि किसी के घर में घुस के आप जो है वहाँ खाना तय करेंगे, वहाँ कौन सा झंडा लगेगा कौन नहीं लगेगा ये तय करेंगे? इस तरह की इन लोगों ने शिक्षा दी है समाज के एक निश्चित हिस्से को, और उसी का ये नतीजा है कि आज बेरोजगार नौजवान, उसने गलत पाठ पढ़ा, उसको विज्ञान पढ़ना चाहिए था लेकिन वो सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ रहा है और वो जुलूस में निकलता है और जाता है किसी दूसरे के घर के झंडे वो उतारना शुरू करता है। सर, आपने एक बात कही कि ये जो लड़के ने जिस तरह से झंडा उतारा है, कोई तय नहीं कर सकता है किसको क्या करना है, क्योंकि संविधान है और संविधान सबको ही हक देता है कि वो अपने धर्म के प्रति उनकी पूरी आज़ादी है। तो सर ये कौन डिसाइड कर रहा है और ये लोगों के जहन में कौन भर रहा है इस तरह की? देखिए, पिछले 10 सालों में ये लगातार कह रहे हैं कि हिंदुत्व तो खतरे में है। हिंदुत्व तो कभी खतरे में नहीं रहा। अगर खतरे में रहा होता तो यहाँ मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेज़ों का शासन हुआ, हिंदू खत्म हो गए होते। लेकिन आश्चर्यजनक है कि पिछले 10 सालों में और यहाँ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वो दावा करती है कि वो हिंदुओं की संरक्षक है, फिर वो हिंदुओं को डराती क्यों है? हिंदू राज्य में हिंदू लड़का बेरोजगार क्यों है, अशिक्षित क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा विषय है, चिंता करने का विषय है कि हिंदू का बच्चा, उसे उसकी पढ़ाई अच्छी हो, उसको रोज़गार मिले, उस दिशा में सरकार काम करे, मगर सरकार उस दिशा में नहीं काम कर रही है। सरकार जो है उन्माद सिखा रही है, सरकार जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, और उसी का नतीजा है जो बहराइच की घटना घटी है। और चुनाव आ गए हैं, बार बार चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों जो है हिंदू मुसलमान होने लगता है? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सरकार में आती है तो वो अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम करती है, रोज़गार बंद कर देती है, महंगाई चरम पर हो जाती है, और चुनाव में बताया क्या जाए तो हिंदू मुसलमान कराती है। 10 सीटों में जो उपचुनाव आ गए हैं तो आवश्यकता थी, काम तो योगी जी ने कुछ किया नहीं, केंद्र सरकार ने कुछ किया नहीं, तो अब बताएंगे क्या? तो ये हिंदू मुसलमान जाके करेंगे। सर का कहना है कि हिंदू मुसलमान सिर्फ उपचुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि 10 सीटों पर ये चुनाव होने हैं। इससे पहले मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की सांप्रदायिक घटना सामने आई है। कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा अपना ये मानना है
कि ये जो बहराइच की घटना है टोटली लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है और लॉ एंड ऑर्डर गवर्न करती है गवर्नमेंट। अगर ये सांप्रदायिक घटना अगर वहाँ पे पुलिस कायदे से काम करती, चाहे वो पथराव को लेके हो, चाहे वो झंडा तोड़ने को लेके हो, चाहे उसको गोली मारने की हो, ये कोई भी घटना अगर पुलिस चाहती तो बिल्कुल ना हो पाती। तो मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट ने इस तरह की छूट दी और ऐसे उन्मादी लोगों को उसमें रखा कि ये घटना हो जाए। देखिए, झंडा उतारना भी गलत है और उससे भी ज़्यादा विभत्स है उसको जान से मारना। ना किसी को गवर्नमेंट ने परमिशन दे सकती कि आप किसी को गोली मार सकते हो, ना किसी के घर का झंडा उतार सकते हो। ये दोनों ही तरफ से ये गलत है, लेकिन हाँ, विशुद्ध रूप से इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है, इसलिए इसको लिंगर ऑन कर रही है कि पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल बने। पूरे प्रदेश में इसी तरह का माहौल बना रहेगा तो हो सकता है और कहीं दंगा भड़क जाए, जिससे ये 10 जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस 10 सीटों पे, उस पे उनका चुनाव बाइपोलर हो जाए और हिंदुत्व का जो है उनको फ़ायदा मिल जाए और वोट मिले। वो सिर्फ ये सिर्फ हिंदुत्व के फायदे के लिए वोट भुनाना चाहते हैं क्या? ये इस तरह के देखिए, योगी जी के पास और कोई मुद्दा है नहीं। इनके पास अपने पास कोई किया हुआ काम नहीं है जिसको ये जनता के बीच में जाके बता सकें। अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें इन्होंने देख लिया है कि जनता ने क्या किया है, इसलिए इनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। केवल मुसलमान के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अभी जैसे उसके समय नवरात्रि के समय जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो वहाँ पर दुकानों पे चिन्हित कर रहे थे कि ये दुकान किसकी है, अपना नाम लगाए। दुकान वाले बताएं कि कर्मचारी उनके पास कौन है, मतलब ये बताएंगे कि कर्मचारी हम कौन सा रखें, क्या रखेंगे, ये बताएंगे खाना क्या बनेगा। इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव में जाने के लिए, केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा। लेकिन इस देश की जनता और इस प्रदेश की जनता समझ चुकी है इनके हिंदू मुस्लिम का कार्ड देखते देखते रह थक चुकी है। अब इनका जवाब जो है नोट से देगी, इनके खिलाफ जनता है और रहेगी। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या लगता है वहाँ पर अब क्या कुछ रहेगी रणनीति और किसकी जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मैदान में है? देखिए, जीत हार तो लगी रहती है। मेरा मानना है कि किसी भी माध्यम से जो भी सरकार में आता है उसे अपना काम करना चाहिए, बेरोजगारी दूर करे, महंगाई कम करे, लॉ एंड ऑर्डर सही हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार ना हो। अभी महाराष्ट्र में आपने सुना कि वहाँ पे एक बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। 90 के दशक के बाद इस तरह की हत्या हुई है वहाँ पे, और एक व्यक्ति जो गुजरात जेल में बंद है और वो दावे के साथ जो है किसी की हत्या करा रहा है, और एक मशहूर अभिनेता के खिलाफ सोशल मीडिया पे इतना इस समय खिलाफत लिखी जा रही है और ऐसा लगता है कि जैसे मौका मिले तो वो भी मारा जाएगा। ये सरकार फेल्योर है, और ये फेल है या मैं मानूं कि ये सरकार चाहती कि ऐसा हो कि हत्या हो, दहशत फैले, लोग डरें, जिसको दूर करने के लिए राहुल गांधी लगातार जो है ये बात कह रहे हैं कि अगर देश का वाकई विकास करना है तो ये नफ़रत भरा माहौल दूर करना होगा। भाजपा नफ़रत भरा माहौल, चाहे यहाँ पे दंगे हो रहे हों, वहाँ बड़े नेता की हत्या हो रही है, और एक मशहूर अभिनेता, सोशल मीडिया आप उठा के देख लीजिए, हर आदमी बाबा सिद्दीकी की हत्या से खुश है और बता रहा है कि उसने हिरन मारा है और उसको भी हम मारेंगे। मतलब ये क्या हो रखा है भाजपा राज में? केंद्र में 10 साल मोदी सरकार कहते हैं कि अपराध खत्म कर दिया, अपराध मुक्त हो गया है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं जब इतने सारे अपराध हो रहे हैं? देखिए, मैं तो सोशल मीडिया प्रेमी हूँ और देश का हर नौजवान नेता, अभिनेता, सोशल वर्कर, NGO वाले सब लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, पत्रकार अवेलेबल हैं। आप जो है ये बताइए कि मेरी बात क्या गलत है कि सोशल मीडिया पे एक अभिनेता की एक प्रकार से हत्या करने की चेतावनी दी जा रही है, और उस अभिनेता के साथ जब से ये 2014 से मोदी जी की सरकार बनी है, वो अभिनेता तमाम मंचों पे मोदी जी के साथ दिखा हुआ है। तो क्या मोदी जी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो अभिनेता उनके साथ खड़ा हुआ है, तमाम कार्यक्रमों में मोदी जी की उन्होंने ख्याति को बढ़ाया, उस अभिनेता ने, उसको मारने की धमकी मिल रही सोशल मीडिया पे, ये इनको रोक नहीं लगानी चाहिए? बहराइच में सोशल मीडिया पे रोक लगी है, ऐसे तत्वों पे रोक नहीं लगानी चाहिए? हम एक कमेंट करते हैं तो हमारा अकाउंट बैन कर दिया जाता है। ऐसे अकाउंट कैसे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, ये आश्चर्यजनक नहीं है? क्या प्रधानमंत्री इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं? कल वो उस अभिनेता की अगर मान लीजिए कोई बात हो जाए तो क्या मोदी जी उसके जिम्मेदार नहीं होंगे?
भाई ये अगला गुजरात से बैठा धमकी दे के हत्या करवा रहा है, ये किसको फेल माना जाए? क्या प्रधानमंत्री और वहाँ महाराष्ट्र में बैठी, महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार है, गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और उसमें हत्याएं हो रही हैं, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? अमेरिका को? बिल्कुल सर कह रहे हैं जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। एक तरफ तो कहा जाता है कि मोदी जी वॉर रुकवा देते, देश में इतने बद से बदतर हालात हो रहे हैं, चाहे वो बहराइच हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, किसको मानते हैं आप इसका जिम्मेदार? ये सीधी इसमें जो है भाजपा सरकार जिम्मेदार है, अमित शाह जिम्मेदार हैं। गुजरात की जेल में वो बंद है, वहाँ से धमकी दे के मरवा रहा है, और महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है, वहीं पर मारा जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में हत्याएं हुई, यहाँ भी भाजपा की सरकार थी। निश्चित रूप से इसका भाजपा, इसके पीछे भाजपा सरकार ही है, और सीधे अमित शाह इसके दो हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह। कैसे देख रहे हैं आप ये सारी घटनाओं को? देश में लगातार दंगे फसाद हो रहे हैं, एक तरफ विधानसभा चुनाव है, कुछ राज्य में कुछ जगह जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर मसले पर विफल है, और अब तक योगी सरकार ने 7 वर्षों का कार्यकाल इनका हो गया, 8 वर्षों का कार्यकाल हो गया है, इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, और एक जाति विशेष को उत्तर प्रदेश में टारगेट योगी सरकार बना रही है। तो योगी सरकार कहती है हमने क्राइम खत्म कर दिया, हमने माफियाओं को खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से। क्राइम नहीं खत्म किया है, अपराध और उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, और एक जाति विशेष के नेताओं को ख़त्म किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय का माहौल है। और आने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन के 10 की 10 सीटें जीतेंगी, और उसके बाद जो 27 में इलेक्शन होगा उसके अंदर फुल मेजॉरिटी से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, जो उपचुनाव होना है वही 27 का भविष्य तय करेंगे, तो कहीं इस वजह से ये हिंदू मुस्लिम की जो दंगा फसाद सांप्रदायिक घटना बढ़ती जा रही है, इसी के देखिए, भाजपा की तो शुरू से यही नीति ही रही है कि ये तो अंग्रेज़ों की चाल चलते हैं, और ये अंग्रेज़ों के मुखबिर भी हैं, तो हमेशा ये अंग्रेज़ों की चाल पर चले। इनका काम ही यही कि दंगा कराइए और राज करिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, दंगा पार्टी है, और अब तक शुरू से उठा लीजिए इतिहास, तो भाजपा ने बहुत से दंगे करवाए हैं। बिल्कुल, तो देखिए उपचुनाव से पहले किस तरह से लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के दंगे फैला रही है, जिससे कि हिंदू मुसलमान करके एक बार फिर से चुनाव में फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन फ़िलहाल जो लोग जागरूक हैं उनको समझ में आ रहा है कि ये दंगे फसाद को और हवा नहीं देनी है, मुद्दों की बात करनी है, विकास की बात करनी है, जो पार्टी उनके मुद्दों पर बात करेगी उसी को वोट मिलेगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, वो PM न्यूज़।